ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 39 38 पे कल और परसों हमने चर्चा किया था। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक के 2 दिन बहुत अच्छे विस्तार से हम लोग चर्चा किए और इससे बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को भी हमने प्राप्त किया। तो यहाँ पे गीता का ये दूसरे अध्याय का दूसरा भाग तीसरा भाग संपन्न होता है। अब 39 नंबर श्लोक से लेकर के 54 ऑलमोस्ट 15 श्लोक जो है 54 जो 54 नंबर श्लोक होगा उसमें अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। तो 53 नंबर श्लोक तक 39 से 53 नंबर श्लोक तक इन 15 श्लोकों में भगवान अब इस गीता के दूसरे भाग का चौथा भाग दूसरे अध्याय का चौथा भाग जो कि सबसे महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण है सेकंड चैप्टर का उसका वर्णन करेंगे। और इस भाग का नाम है बुद्धि योग। जो ये तीसरा भाग था जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे श्लोक संख्या 31 से लेकर के 38 तक इसको कर्म योग भी कहा जाता है, कह सकते हैं कर्म योग बोल सकते हैं। और जो इसके पहले भगवान ने श्लोक संख्या 11 से लेकर के 30 नंबर तक चर्चा किया 20 श्लोकों में, तो वो ज्ञान योग है। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए भगवान ज्ञान को स्थापित करते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा और शरीर के लक्षण बताते हैं। तो वो ज्ञान योग है। और ये जो तीसरा भाग है ये कर्म योग है। और जो चौथा भाग अभी हम आज से प्रारंभ करेंगे 39 नंबर श्लोक से लेकर के 53 नंबर श्लोक वो वास्तव में बुद्धि योग या भक्ति योग है। और फिर जो पांचवा भाग होगा वो अर्जुन के प्रश्न के ऊपर होगा कि इस प्रकार से जो बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति होता है, भक्त होता है, स्थित प्रज्ञ जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो गई है, स्थित हो गई है और भक्ति योग में वो पूरी तरह से संलग्न हो चुका है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो बोलता है, कैसे वो चलता है, कैसे वो बैठता है कैसे उसका आचरण होता है, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है 54 नंबर श्लोक में। अब भगवान नेक्स्ट फिर 55 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक 17 श्लोकों में अर्जुन को वर्णन करेंगे ऐसे उस दिव्य लक्षणों के बारे में। तो इसके पहले कि हम लोग जो चौथा भाग है जिसका नाम है बुद्धि योग जो 39 नंबर श्लोक से प्रारंभ हो रहा है इसमें हम लोग आगे बढ़े, तो मैं चाहूंगा कि हमने जो 38 नंबर श्लोक जो कि तीसरे भाग कर्म योग का निष्कर्ष भगवान बताते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब में अपने आप को समता रखते हुए युद्ध करो अर्जुन, और इस प्रकार से तुम किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं करोगे। ये हमने कल चर्चा किया था, कल और परसों विस्तार से। मैं चाहूंगा आप में से कोई भक्त इसमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है आप बताइए, एक या दो भक्त बताना। इस श्लोक का अर्थ क्या है? अच्छा वो भी बता सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से इस पे क्या शिक्षा मिलती है, क्या है, आपको क्या लेसन मिलता है? टेक अवे पॉइंट बोलते हैं ना, टेक अवे पॉइंट। क्या आपने इस श्लोक से क्या शिक्षा ग्रहण किया जो आप अपने जीवन में अप्लाई उतारेंगे? यस, कौन बताएगा? आप में से कोई भी भक्त जो कल परसों इस श्लोक पे कक्षा अटेंड किए हैं तो वो लोग बता सकते हैं।
चलिए मैं इसका अनुवाद आपको, इस श्लोक का अर्थ क्या है वो बता देता हूँ फिर से, फिर आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है वो बताना है। ये चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग हाथ ऊपर करिएगा, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन को कि सुख दुख को समय कृत्वा, सुख दुख में समान समभाव रहते हुए, लाभ और हानि, लाभ अलाभ, अलाभ मतलब हानि, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये तीनों, ये 6 प्रकार की स्थिति में समान रखते हुए अपने आप को, ततो युद्धाय युजस्व, युद्ध करो। और इस प्रकार से तुम इस भावना से, इस चेतना से अगर युद्ध करोगे, न एवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें कभी भी पाप नहीं लगेगा। तो मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न के रूप में पूछता हूँ कि समय कृत्वा, समभाव में रहते हुए युद्ध करो, इसका क्या अर्थ है? समभाव में रहने का क्या अर्थ है? जी प्रभु जी, दोनों स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए, ना ही जीत में खुशी और ना ही हारने में दुख, इस तरह से सोचने का। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इस तरह से अर्थात कर्म दोनों में करना है। हाँ, कौन सा कर्म? कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे अर्जुन है युद्ध स्थल में, तो उन्हें युद्ध ही करना चाहिए, ना कि युद्ध से भागकर संन्यास धारण करना ही अच्छा रहेगा। ओके, वेरी नाइस। तो आपने पहला पहला पार्ट, पहला भाग इसका उत्तर दे दिया सही सही, कि समभाव का कहने का मतलब है कि चाहे सुख आए या दुख आए, वो भौतिक सुख या भौतिक दुख है, तो उसको वो रहने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, और कोई वक्त आंसर नहीं है, कि ये समभाव में कैसे रहा जा सकता है? पहले तो उत्तर आपने दिया कि संभाव का अर्थ क्या है। संभाव का अर्थ है कि हाँ, चाहे सुख आए दुख आए, मान हो अपमान हो, हर स्थिति में हमको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। लेकिन ये संभाव में कैसे रह सकता है कोई भी? इस इसका उत्तर कौन देगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, समभाव तो रखना है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे। जब हर कार्य हम कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण की शरणागति लेके समर्पित होकर करेंगे, तो हमें कोई भी पाप नहीं लगेगा। ओके, तो कृष्ण भावना भावित होकर के जब हम कार्य करेंगे तो हम समभाव में रह पाएंगे। तो ऐसा क्यों कृष्ण भावना भावित? अब दूसरा प्रश्न उठता है कि कृष्ण भावना भावित होने का क्या अर्थ है, और कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने से हम समभाव कैसे हो पाएंगे? यस, अब कौन बताएगा इसका उत्तर? कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है, और उसका पालन करने से हम समभाव में कैसे आ जाते हैं? समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? मैं वापस से रिपीट करता हूँ। समभाव का मतलब है कि कभी जीवन में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी लाभ हानि होगा। उस स्थिति में हमको अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है आत्मा के स्तर के कर्तव्य, यानी भक्ति। शुद्ध सरल भाषा में बोला जाए, भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान के कथा का श्रवण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो इसको किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहिए, यानी कोई बहाना नहीं आ सकता है। तो ये कृष्ण भावना भावित होकर के किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो वो कैसे हो सकता है? कृष्ण भावना भावित करके मतलब हरे कृष्ण। हम एक जो एक उससे करके जो बोलिए। रिजल्ट आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा उसको, उसका परिणाम हमारे ऊपर नहीं होने देना, सिर्फ कर्तव्य करते रहना है कि हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि इस युद्ध को तुम करो। और युद्ध का मतलब ये मत देखो कि दुख या अभाव किसी चीज को। युद्ध करने के बाद मेरी शरणागति में फिर मुझे ही अर्पण कर दो, इससे तुम्हें कोई भी वो नहीं होगा। तुम पश्चाताप मत करो। सही है ना? हाँ, आपने सही अर्पण बोला। कर दो मुझे। हाँ, अर्पण करने के लिए उन्होंने बोला। हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन ये चेतना कैसे आएगी? यस, हम अभी लिखे माता जी बोलिए। ठीक है, चलिए मैं वापस से बताता हूँ। आप लोग एटलीस्ट कुछ भक्तों ने प्रयास किया और ज्यादातर चीजें सही बताया। तो मुख्य चीज है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, वापस से श्लोक को रिपीट करते हैं। समय कृत्वा का मतलब क्या है? कि समय कृत्वा मतलब कि जो भक्त होता है, जो अपने कर्तव्य में निष्ठ है, और हमारा कर्तव्य क्या है? अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध करना, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया, तो अर्जुन के लिए वो भक्ति है। तो अर्जुन के लिए भगवान बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे लिए भी बोल रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान रह करके
अपना जो साधना भक्ति है बहुत ही व्यवहारिक रूप से सुनिए क्या इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी या हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं उनके मार्गदर्शन में रह के हम भक्ति करना चाहते हैं। उन्होंने जो हमको आदेश दिया उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो कम से कम 16 माला का जप, ये सबसे पहला कर्तव्य है। तो कभी जीवन में अच्छा लगता है, सुख आता है, तो भी 16 माला का कम से कम जप करना जरूरी। और कभी दुख आता है तब भी 16 माला का जप करना जरूरी। दुख अलग अलग तरीके से आ सकता है, कभी स्वास्थ्य खराब है, कभी मन खराब है, मन परेशान है, विचलित है, दुखी है, या शरीर पर जो है स्वास्थ्य सही नहीं है, तो भी हमको 16 माला का जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो भी हमको भगवान के बारे में श्रवण नहीं छोड़ना चाहिए। तो भी हमको 4 नियम का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो भी हमको भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे जो है सुनिश्चित कर्तव्य हैं। और इसी प्रकार से ये इसका मतलब होता है समय कृत्वा। समता का मतलब ये नहीं है कि जब आपको दुख आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होगी, लेकिन उन तकलीफों को सहन करते हुए, ये ऑलरेडी दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में भगवान बोल चुके हैं, हिताम सुतिक्षु भारत, उसको सहन करते हुए, हाँ ठीक है दुख आ रहा है तो आने दो दुख, तकलीफ होगा तो होने दो, लेकिन मैं भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ूंगा। जैसे हम लोग ये भौतिक शरीर को पालन पोषण करने के लिए एक कर्तव्य होता है कि खाना होता है। हम खाएंगे नहीं तो भौतिक शरीर नहीं चलेगा, हम सांस नहीं लेंगे तो भौतिक शरीर नहीं चलेगा। तो जब आपके जीवन में सुख आता है तब भी आप सांस लेते ही, जब दुख आता है तो क्या सांस लेना छोड़ देते हैं? तब भी सांस लेते हैं। इसको बोलते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व। कि चाहे सुख आए या दुख आए, चाहे लाभ हो हानि हो, हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए हम सांस लेना नहीं छोड़ते हैं। चाहे हमको कोई अपमानित करे या सम्मान करे, तब भी हम सांस लेना, खाना खाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये शरीर का धर्म है। शरीर को पालन, शरीर को जीवित रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उसी प्रकार से हमको अपने भक्ति जीवन में अपने आप को जीवित रखने के लिए, स्पिरिचुअली अलाइव रखने के लिए, यानी आध्यात्मिक रूप से हमको जीवित रखने के लिए ये जो 16 माला का जप है, ये क्या है? ये सांस लेने के समान है या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में विशेष रूप में लिखते हैं कि जो भी भक्त किसी भी स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, जो भी भक्त अगर अपने 16 माला का जप नहीं कर सकते हैं तो ही इज इन स्पिरिचुअली डिजीज कंडीशन ऑफ लाइफ। वो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत बीमारी की अवस्था में है। इसलिए हम आध्यात्मिक रूप से बीमार ना पड़े, आध्यात्मिक रूप से हमारा जो है मृत्यु ना हो जाए, इसके लिए हमको ये 16 माला का कम से कम जप डेली प्रतिदिन करना है। नहीं तो ये उसी प्रकार से हो जाएगा जैसे कि शरीर के लिए जरूरी है सांस लेना, आपने सांस को रोक दिया, उसी प्रकार से आत्मा के लिए है ये 16 माला का जप करना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये मतलब होता है सुख दुख के समय कृत्वा। अब इस स्थिति पे व्यक्ति कैसे आ सकता है, ये भी बहुत आसान है समझना। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जानता है कि अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ये जानते हुए अपने आप ही उसका प्राथमिकता हो जाता है कि हाँ मुझे सांस लेते रहना है, खाना खाते रहना है, ये प्राथमिकता ही बन जाती है उसके जीवन की। उसी प्रकार से जो भक्त कृष्ण भावना भावित होते हैं, यानी जिनको भगवत ज्ञान होता है, गीता भागवत का ज्ञान रहता है, जो ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा का जो असली उद्धार है, आत्मा जीवित रह सकती है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, वो सत्य बात है, लेकिन आत्मा जीवित रहने का मतलब है कि आत्मा अपनी आध्यात्मिक स्थिति में रह सके, भगवान के धाम को प्राप्त कर सके, भगवान के पास जाने का जो प्रगति मार्ग है उसमें बढ़ सके। तो जो ये जानता है कि ये केवल तभी हो सकता है जब मैं अपने भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन जप करूंगा, भक्ति योग का पालन करूंगा, अगर ये मैं नहीं करूंगा तो फिर ये पूरा का पूरा जो मनुष्य जीवन है, समय है, व्यर्थ चला जाएगा। तो समय कृत्वा ये तभी संभव है जब हमारे पास कुछ ऊंचा उद्देश्य होगा जीवन में। ये हमने कल चर्चा किया था, जब हमारा लक्ष्य, कुछ उद्देश्य जो हमारा आध्यात्मिक होगा, लक्ष्य हमारा सही होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक लक्ष्य मतलब देखिए, शरीर के लिए भी कई लोग लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे इतने साल में इतना करोड़ पैसा कमाना है, इतने साल में मुझे इतना मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट बना लेना है,
और ऐसे ऐसे अपने बच्चों के लिए ये सब करना है, वो सब करना है। ठीक है, वो लक्ष्य बनाइए, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो सब लक्ष्य किसके लिए है? केवल शरीर के लिए है। लेकिन साथ ही साथ हमको हमारे आत्मा के लिए यानी अपने लिए भी कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए, अपने उद्धार के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। तो जिनके पास भगवत ज्ञान होता है, गीता को समझते हैं, जो जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा का अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना, अपने आप को इस भौतिक संसार से छुटकारा दिला करके आध्यात्मिक जगत में जाना। यही आत्मा का असली लक्ष्य है। तो जब ये उद्देश्य, ये लक्ष्य क्लियर होगा, स्पष्ट रहेगा, हमेशा हमारी चेतना में रहेगा, हमेशा हम इसको जानेंगे। और ये हमेशा हमारे जीवन, हमारी चेतना में कब रहेगा? जब हम हमेशा भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करेंगे, जब हम हमेशा भगवान के बारे में गीता भागवत का श्रवण करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो हम तो बहुत कितने इस्कॉन में जैसे ही जुड़ जाते हैं, पहले दिन से ही ये सिखा दिया जाता है। और कई लोग तो भारतवर्ष में तो कई लोग तो वैसे ही जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। हालांकि धीरे धीरे ये ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। मैं जहां भी नए लोगों से मिलता हूँ तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछता हूँ कि आप कौन हैं। तो कई लोग नहीं बता पाते हैं, फिर उनको कई बार आश्चर्य होता है कि जब उनको पता चलता है कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, तो बड़े आश्चर्यचकित होकर वो देखते हैं। अब वो 25 साल 30 साल उन्होंने ऐसे ही जीवन बिता दिया। तो अब ऐसा भारतवर्ष में भी होने लग गया है, ये दुर्भाग्य है। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसके कारण लोग, नास्तिक विज्ञान है, नास्तिकता का बोलबाला होने के कारण लोग नहीं जान पा रहे हैं, आज भूल चुके हैं, ये शिक्षा नहीं दी जा रही। लेकिन पहले जब वैदिक शिक्षा पद्धति थी तो बच्चा बच्चा जानता था कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, और हम लोग इस भौतिक जगत के नहीं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, हमारा असली घर भगवान का धाम है। लोगों के पास कुछ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज होता था गीता भागवत का, रामायण का, लेकिन आज वो भी लुप्त होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ये जाने। तो ये ज्ञान तो आप सबके पास बहुत पहले से है, लेकिन फिर भी हम, माया के इतना प्रभाव है कि माया के कार्यकलापों में लगने के कारण हम जो है जानते हुए भी हम भूल ही जाते हैं प्राय। और हम केवल जो शरीर के लिए है केवल वही कार्य करने में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं पूरी तरह से। और हमारा दिन का पूरा 24 घंटा शरीर के लिए निकल जाता है, इसी तरह से पूरा महीना निकल जाता है, साल निकल जाता है, इस तरह से पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। जब तक हमारे जीवन में कोई भक्त आके हमको जो है याद नहीं दिलाए, अरे प्रभु जी आप कहाँ घूम रहे हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, तब हमारा थोड़ा सा होश में आते हैं हम कि हाँ हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन फिर भी हम, हमारा पूरा जीवन शरीर के लिए ही निकल जाता है। तो इसलिए भक्त का संग बहुत जरूरी है। बिना भक्त के संग के हमको बार बार याद कौन दिलाएगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए ये शिक्षा, ये जो कथा है, श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी से बार बार हमको पता चलेगा, तब तो हम बार बार प्रयास करेंगे ना कि हाँ हाँ बहुत हो गया, शरीर के लिए तो बहुत कार्य कर लिया, चलो अभी बैठ के 16 माला जप भी करना चाहिए। तब तो हमको दृढ़ता आएगी, दृढ़ निश्चय आएगा, वो डिटर्मिनेशन आएगा कि हाँ कम से कम 16 माला का जप करना ही है किसी हाल में, भगवान के बारे में श्रवण करना ही है किसी भी हाल में, भगवान का कुछ भी सेवा, कुछ तो सेवा करना ही है। नहीं तो बाकी सब हम जो भी कार्य करेंगे शरीर के लिए, ये सब इसी यहीं पे छूट जाएगा हमारे साथ। केवल और केवल भगवान का जो हम सेवा करते हैं आत्मा के लिए, वही हमारे साथ जानने वाला है। तो इस प्रकार का जब लक्ष्य क्लियर होगा, उद्देश्य स्पष्ट होगा, तभी तो हम समय कृत्वा सुख दुख, लाभ अलाभ, लाभ हानि या जय पराजय में हम समान भाव में रह करके हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें ये शिक्षा मिलती है, यही कर्म योग का निष्कर्ष है। इसलिए इस भाग को कर्म योग बोला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा अध्याय जो है गीता का सार बोला गया है, क्योंकि इसमें भगवान ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों के बारे में बताए हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में, सारांश रूप में बताए हैं। जैसे ये कर्म योग है केवल 8 श्लोक में भगवान बता दिए, और जो आगे जो भक्ति योग अभी चालू होगा कल से, बुद्धि योग भी बोलते हैं उसको, वो करीब 15 श्लोक में भगवान बोल दिए। लेकिन इसी चीज को अर्जुन चाहते थे, अर्जुन तो समझ गए, लेकिन अर्जुन चाहते थे कि कलयुग के हम जैसे प्राणी आएंगे जो नहीं समझ पाएंगे डायरेक्टली इतना शॉर्ट में, सार रूप में। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछना फिर चालू किया तीसरे अध्याय से। तो तीसरे 2 अध्याय में फिर भगवान कर्मयोग बताते हैं।
तीसरा और पांचवा अध्याय कर्म योग है और चौथा अध्याय ज्ञान योग है। हाँ, और उसी का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं छठा अध्याय ध्यान योग है, क्योंकि ज्ञान का ही जब कल्मिनेशन होता है तो ध्यान योग आता है। फिर उसके बाद से देखिए प्रैक्टिकली 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे अध्याय पूरा जो भक्ति योग ही है। भगवान बताते हैं 13वें 14वें अध्याय में भौतिक प्रकृति के बारे में बताते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो भी भक्ति योग ही है, क्योंकि जब भगवान भक्ति योग के बारे में बताए तो इस संसार में कोई बद्ध जीव कैसे फंसा रहता है तो उसके लिए भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किए, फिर आसुरी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि इन 3 गुणों को समझ करके हम कैसे अपने आप को इन 3 गुणों से बाहर निकाल सके भक्ति योग का पालन करके। इसलिए 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं माम चोय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन स सेवते। तो निष्कर्ष रूप में भगवान वही बताया कि शुद्ध भक्ति का करने से ही 3 गुणों के पार जा सकता है। और दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का भी वर्णन कर रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान के भक्त में सारे दैवी गुण होते हैं। इस प्रकार से 15, 16, 17, 18 सारे अध्याय जो हैं प्रैक्टिकली भक्ति योग ही है। और यहाँ तक कि तीसरा 5वां जो कर्म योग है वो भी भक्ति योग है, वो भी कोई अलग ऐसा नहीं है। कर्म योग का मतलब है भक्ति योग की प्रारंभिक अवस्था, फिर ज्ञान योग मतलब है भक्ति योग की दूसरी सेकेंडरी अवस्था है। और फिर इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है वो टॉप मोस्ट है, जिसमें डायरेक्ट जो है भगवान का कोई श्रवण कीर्तन करता है, नाम जप करता है, भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का सेवा करता है, वो डायरेक्ट भक्ति योग वो शुद्ध भक्ति होता है। लेकिन कुछ लोग जो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो उनके लिए भक्ति योग का एक जो है निकृष्ट वर्जन बोल सकते हैं या प्रारंभिक अवस्था बोल सकते हैं, वो कर्म योग है। कर्म योग में भगवान बोलते हैं ठीक है आप जो है बहुत ज्यादा ऐसे बैठ के 24 घंटे हरिनाम नहीं ले सकते हो, आप डायरेक्ट मेरा सेवा नहीं कर सकते हो, ठीक है आपको कर्म करने की प्रवृत्ति है, फल को प्राप्त करने की इच्छा है, हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो आप क्या करिए, आप कर्म करिए लेकिन आपका जो फल है मुझे अर्पण करिए। और धीरे धीरे इस तरह से शुद्ध होगा तो फिर धीरे धीरे वो एडवांस होगा, तो 5वां अध्याय का कर्मयोग में पहुंचेगा, जिसका मतलब है कि कर्म ही भगवान के लिए करेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रगति ही करता है। तो गीता का पूरे भगवत गीता में वास्तव में भक्ति योग ही बताया गया और कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी पूरे भगवत गीता के तात्पर्य में भक्ति योग से जरूर उसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस प्रकार से हम अगर सुनेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे तो वास्तव में हम सही तरीके से भगवत गीता को समझ पाएंगे। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ समय है तो हम लोग अगर प्रश्न है तो प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि अगला जो भाग है 39 नंबर श्लोक वो कल से प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है बुद्धि योग या भक्ति योग। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस योगेश को। शरीर की जो इंद्रिय है हम उसके भोग के पीछे भागते हैं, वैसे आत्मा के कुछ इंद्रिय है क्या? हाँ, आत्मा की इंद्रियां हैं, आत्मा की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, और आत्मा की जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं पूर्ण रूप से शुद्ध होती हैं और वो केवल भगवान को सेवा देने के लिए ही भागती। तो जब इंद्रियां अशुद्ध रहती हैं, ये भौतिक इंद्रियां हैं, तो भौतिक भोग करने के लिए भागती। हरे कृष्णा अगला प्रभु जी। प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, बोलिए, सुन क्या पा हम 16 माला हम क्या 2-3 बार बैठ के कर सकते हैं? एक बार नहीं बैठने मिलता तो? हाँ, तो देखिए जैसा वीर कृष्ण जी बताते हैं हर बार, सबका गुड बेस्ट गुड बेटर बेस्ट होता है। तो गुड ये अच्छा है कि आप कम से कम दिन में 16 माला करिए, चाहे 4 4 हम 6 6 16 8 माला 8 तो माला करते कर। हैं, हाँ नहीं 16 सुनिए ना, माला मैं करते बता हैं, दूं। लेकिन 8 माला अभी की और 8 माला रात को की, ऐसा चलता है? हाँ हाँ हाँ, वही मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए। ओके। तो ये बहुत अच्छा है कि आप दिन में किसी भी तरह की 16 माला करिए, 8 माला सुबह 8 माला शाम को। लेकिन बेस्ट है, हाँ, सब सर्वश्रेष्ठ है कि अगर हम ऐसा कुछ अपना समय बना सके कि सुबह ही बैठ के अच्छे से 16 माला जप कर लें। लेकिन क्योंकि आपका घर गृहस्थी का कार्य भी है, किसी का नौकरी भी रहता है, तो वो कभी कभी ऐसा केस हो जाता है, तो व्यस्तता के कारण ठीक है आप 8-10 माला सुबह कर लीजिए, फिर दोपहर को कर लीजिए, फिर शाम को कर लीजिए। लेकिन हाँ। बेस्ट हरे सर्वश्रेष्ठ है कि कृष्णा हम एक ही प्रभु जी। साथ बैठ के सुबह 16 माला जप करें। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। एक चैट में प्रश्न आया, माला सिर्फ चंदन की होनी चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। माला तो वैसे जप माला तो तुलसी का होना चाहिए, वो बेस्ट है।
लेकिन हम शुरुआत की अवस्था में भक्तों को तुलसी माला से जप करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग नियम पालन नहीं कर पाते अगर अच्छे से। तो हम अलग अलग लकड़ी है, जैसे नीम का होता है या बबूल का होता है, अलग अलग वो लकड़ी का, चंदन का भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन महंगा पड़ेगा आपको। लेकिन तुलसी का माला बेस्ट होता है। और भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि अगर वो धीरे धीरे सारे नियम को अच्छे से गहराई अच्छे से पालन कर सके तो तुलसी माला लेके उसमें जप करना चाहिए। 4 नियम अगर सख्ती से पालन कर सके, जिसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, और बाकी अन्य भी हैं, तो वो अगर कर सके तो तुलसी माला में जप करना चाहिए।